दोस्तों, ईरान ने जंग के 16वें दिन सिजुल मिसाइल दाग दी है। ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल में छुपने वाले बंकर तक तबाह हो गए हैं। ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव के इलाकों को तो खंडहर बना ही दिया है, मगर अब नेतन्याहू को मारने की कसम भी आईआरजीसी ने खा ली है। साथ ही अरब देशों पर भी हमले तेज कर दिए हैं और खबर तो ये भी है कि इजराइल की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। एक एक तस्वीर के साथ बताएंगे कि आखिर ईरान ने बीते दिनों क्या कहर मचाया है। सबसे पहली तस्वीर आप ईरान के मिसाइलों की देखिए। ईरान ने 54वीं खेप मिसाइलों की लॉन्च कर दी है और इसी खेप में सेजुल मिसाइल को भी साथ में ले लिया। और इसके बाद पहली तस्वीर जो इजराइल से सामने आती है वो बताती है कि इजराइल में बंकर तक तबाह हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि इजराइल में घरों के नीचे जो बंकर बने हुए थे उस बंकर को भी पूरी तरह से ईरान की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाह कर दिया है और वहां पर रह रहे लोग भी पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि ईरान की मिसाइलों ने बंकरों को अब तबाह करना शुरू कर दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है, कहा जा रहा है कि बंकर ध्वस्त हुए हैं। इजराइल की और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देर रात जब हमले होते हैं इजराइल पर तो आसमान पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलें दिखाई देती हैं। सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के पास के इलाकों की बात हो या फिर तेल अवीव के आसपास के इलाकों की बात हो, उन सब जगहों पर ईरान की मिसाइलों ने गजब का कहर मचाया। एयरपोर्ट की भी एक तस्वीर सामने आई जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है तेल अवीव में इजराइल का। वहां पर एयरपोर्ट में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है और सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। जब मिसाइलें वहां पर पहुंचती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट में सायरन बजता हुआ दिखाई देता है। तेल अवीव में आग की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि जब ईरान की मिसाइलें वहां पर अटैक करती हैं तो इलाके में मौजूद जो गाड़ियां होती हैं, इसके अलावा जो घर होते हैं, उन सब में आग लग जाती है। खंडहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कैसे बिल्डिंग्स पूरी तरह से खंडहर हो चुकी हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल अब गाजा की तरह दिखने लगा है। जो चीजें इजराइल ने गाजा में की और वही चीजें ईरान ने इजराइल के साथ करना शुरू कर दिया है। अगली तस्वीर इराक की देखिए। इराक से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि अमेरिकी एयरबेसों पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों का कब्जा हो गया है। हशब अल शाबी फोर्सेस, ये ईरान समर्थित इराक में लड़ाके हैं, गुट है, संगठन है जो कि हमेशा अमेरिका के खिलाफ जो हमला करने के लिए जाना जाता है। और इन्होंने बाकायदा जो ड्रोन से हमला किया तो उसका वीडियो भी लॉन्च किया। ड्रोन में कैमरास लगे हुए थे और ये कैमरास दिखा रहे थे कि जो अमेरिका का क्वीन विक्टोरिया एयरबेस इराक में मौजूद है उस एयरबेस में घुसकर ये ड्रोन्स हमला करते हैं। और बाकायदा इसका वीडियो सामने आता है कि ड्रोन्स ने एयरबेसिस के ऊपर कब्जा कर लिया है, क्योंकि अमेरिकी एयरबेसिस पर मौजूद किसी भी तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन्स वहां तक पहुंचते हैं। एक और तस्वीर तेल अवीव से ये सामने आई थी जब ईरान की मिसाइलें वहां पर जा रही थी, बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान पर दिखाई दे रही थी, तो जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें हैं उनसे भी तेजी से उन मिसाइलों को डॉज करते हुए, उन मिसाइलों को से भी लड़ते हुए वो सीधे तेल अवीव के अंदर हमला करते हुए दिखाई देती है। और यही बता रहा है कि इजराइल का अब एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं रह गया है, चाहे वो आयरन डोम हो या फिर डेविड स्लिंग हो। ये दो बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल के पास मौजूद थे, ये दोनों ही ईरान की मिसाइलों के आगे नाकाम साबित हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरीन में भी अमेरिकी एयरबेस से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीर तेहरान टाइम्स के हवाले से पोस्ट की गई है और लिखा है कि ईसा एयरबेस पर हमला हुआ है बहरीन में और सिर्फ धुआं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सबसे जरूरी तस्वीर दुबई की भी देखिए, क्योंकि अरब देशों में भी अब हड़कंप बच चुका है। ईरान ने साफ कहा था कि जो भी देश अमेरिका को अपनी जमीन देगा, ये अमेरिका को हमले करने के लिए अपनी जगह देगा, उस पर अब हम सीधे हमला करेंगे। और यूएई को खास तौर से चेतावनी देते हुए ये बात कही थी कि यूएई में मौजूद जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन सब पर हम हमला करेंगे। और मौजूदा वक्त में ये तस्वीर देखिए दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई है। बीती रात को यह हमला होता है जहां पर दुबई में ऑयल जो फैसिलिटी होती है वहां पर मौजूद एयरपोर्ट पर, वहां पर हमला हो जाता है। खबर भी इसको लेकर सामने आई है। द नेशनल के हवाले से लिखा है दुबई एयरपोर्ट फ्लाइट से
सस्पेंडेड आफ्टर ड्रोन कॉजेस फ्यूल टैंक फायर, यानी कि फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और ये आग जल्दी बुझती भी नहीं है। सुबह तक भी ये आग जलती हुई दिखाई देती है दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और इससे पता चल रहा है कि ईरान के हमले अब कितनी ज्यादा तेजी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है कि तेल अवीव में जबरदस्त तबाही ईरान ने मचा कर रखी है। 54वीं मिसाइलों की खेप जब लॉन्च की जाती है ईरान की तरफ से तो इसमें सजल मिसाइल होती है। इसके अलावा खैबर शेकन और जो तमाम मिसाइलें लगातार ईरान दाग रहा है, उन्हीं मिसाइलों के तहत अब इजराइल पर तबाही का कहर बचने लगा है और आईआरजीसी ने सबसे बड़ी कसम खा ली है। आईआरजीसी ने नेतन्याहू को लेकर कसम खाई है कि वो नेतन्याहू को पीछा करके मारेंगे। आईआरजीसी की तरफ से तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि इफ नेतन्याहू चाइल्ड किलर इज अलाइव वी विल कंटिन्यू टू परस्यू हिम, यानी कि अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसका पीछा करेंगे और उसको पीछा करके उसको मारेंगे। ये बात आईआरजीसी ने कही है और आईआरजीसी ने अब कसम खा ली है कि वो नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे और सुप्रीम लीडर के साथ साथ उन तमाम बच्चियों का भी बदला लेंगे जिनके स्कूल पर इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने हमला किया था। साथ ही एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजराइल के पास अब मिसाइलें नहीं बची है। इजराइल जिन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, यानी कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इनमें जो मिसाइलें होती हैं जो कि हवा में जाकर बाकी आ रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हैं, उन्हें हवा में ही मार गिराती है, अब ये मिसाइलें इजराइल के पास खत्म होने लगी हैं। इसको लेकर बाकायदा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट सीमा फोर के हवाले से है और इसमें लिखा हुआ है इजराइल इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन इंटरसेप्टर्स, यूएस ऑफिशियल सेज, यानी कि अमेरिका के जो अधिकारी हैं अब वो कहने लगे हैं कि इजराइल के पास मिसाइलें नहीं बची है, इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं, बहुत कम मात्रा में हैं और यही ईरान की स्ट्रैटेजी भी थी। ईरान हमेशा से इस स्ट्रैटेजी पर काम करता आया है कि वो सामने वाले को थका दे और यही चीज मौजूदा वक्त में भी ईरान ने की है। पहले हर कोई सवाल कर रहा था कि ईरान कम मिसाइलें क्यों दाग रहा है। शुरुआत में ईरान ने ज्यादा मिसाइलें दागी, फिर मिसाइलों की खेप थोड़ी कम हो गई तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा जाने लगा कि ईरान की मिसाइलें खत्म होने लगी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सब कुछ ईरान ने बहुत ही सोच समझ कर किया। ईरान ने ये सारी चीजें इस वजह से की ताकि जो इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है ये पूरी तरह से थक जाएं, इनमें अब मिसाइलों की कमी आ जाए। इसके बाद ईरान ताबड़तोड़ हमले करेगा और इसी वजह से 54वीं खेप में ईरान ने सजल मिसाइल लॉन्च की है। इससे पहले हमने देखा कि ईरान ने फतेह मिसाइल भी लॉन्च की थी और खैबर शेकन मिसाइल, खुर्रमशहर 4 जैसी मिसाइलें, तगड़ी मिसाइलें लॉन्च की और अब 54वीं खेप में सजल मिसाइल दागी गई है। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलें बची हुई हैं और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका को थकाने के लिए कर रहा है ताकि थक हार कर ये लोग खुद इस युद्ध से पीछे हट जाएं, क्योंकि ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है और ईरान चाहता है कि इन सब के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो तबाह हो जाए, एयर बेसिस तबाह हो जाएं और एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइलें सब खत्म हो जाएं। इसके बाद खुद ही ये सब घुटनों पर आ जाएंगे और मौजूदा वक्त में भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा है कि अब इजराइल के पास मिसाइलें नहीं बची हैं और अगर उस तक मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स नहीं पहुंचते हैं अमेरिका की तरफ से तो उसे और ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में एक तरफ बंकर तबाह हो रहे हैं, तेल अवीव के इलाके खंडहर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने नेतन्याहू को भी मारने की अब कसम खा ली है। देखना होगा कि आगे इस युद्ध में क्या होता है। युद्ध के 16वें दिन की ये पूरी जानकारी अब तक हमने आपको दी है। आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।